आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरा का पूरा लॉस एंजलिस जल रहा है। आपको पता है कि नहीं? ये न्यूज़ जो सैंट एना विंड्स है, तबाही मचा के रखे। मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा इसको, क्योंकि देखिए, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड शहरों में से एक है। लॉस एंजलिस का आपने नाम सुना है? कैलिफोर्निया स्टेट पे आता है। लॉस एंजलिस की बात करें तो पूरा का पूरा लॉस एंजलिस हो गया। ये आपने अक्सर सुना होगा, है ना? लेकिन लॉस एंजलिस में सब सच में लॉस एंजलिस हो जाता है और बहुत लोगों की किस्मत बन जाती है। तो 2.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है शहर की। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे मुंबई इज दी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द सेंटर ऑफ बॉलीवुड, वैसे ही लॉस एंजलिस इज द सेंटर ऑफ हॉलीवुड। देखा है ना, बड़ा बड़ा वो हॉलीवुड लिखा हुआ वो लॉस एंजलिस में ही है। सारे सितारे लॉस एंजलिस में रहते हैं। कल्चरली, एथनिकली बहुत ही डाइवर्स है। सारे बड़े स्टूडियोज आपको यहीं मिलेंगे और एक तरीके से $1 ट्रिलियन से भी ऊपर इकोनॉमी है इनकी। बहुत ही ज्यादा अमीर है ना? तो लॉस एंजलिस बेसिकली अमेरिका का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी तो है ही न्यूयॉर्क के बाद, लेकिन सबसे अमीर शहर भी है। बहुत अमीरियत है यहां पे। नाइट लाइफ यहां पे इतनी मशहूर है भाई, यहां पे कोई घर में रहना पसंद ही नहीं करता। सब बाहर, सब बाहर। काफी लोग जो है 1/4 तो जो है बाहर के लोग हैं जिन्होंने इसको बसाया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये मेक्सिको का पार्ट हुआ करता था। मेक्सिकन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था 1821 1821 में। लेकिन फिर मेक्सिको वॉर होती है, अमेरिकन मेक्सिको वॉर, और फिर एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें लॉस एंजलिस मेक्सिको अमेरिका को दे देता है। और उसके बाद देने के बाद ये 1860 में यहाँ पे तेल मिल जाता है और फिर हॉलीवुड आ जाता है। तो ये बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ शहर है। ढेरों कसिनो आपको मिलेंगे। कुछ अजीबो गरीब लॉस भी है यहाँ पे, जैसे औरतें जो है वो ओवरकोट पहन के यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकती, फाइन है। आप यहाँ पे कोर्ट में रो नहीं सकते, अगर रोआ तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ पे 2 बच्चे बाथ टब में नहीं नहा सकते, गैर कानूनी है। अगर पेरेंट्स के 2 बच्चे बाथ टब में नहा रहे हैं, किसी और का बाथ टब आप यूज नहीं कर सकते, वो भी गैर कानूनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉस एंजलिस एक बहुत ही हैप्पी सिटी है। और जैसा कि मुंबई है ना, सेम लॉस एंजलिस इज द मुंबई ऑफ अमेरिका। लेकिन हाल में ये बहुत ज्यादा खतरे में है भाई। यहां पे आप आम आदमियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो हॉलीवुड सितारे हैं वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बता दो कि जो हमारा शानदार साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन है, बहुत लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा कि हम तो लॉस एंजलिस में रहेंगे, और वो रह रहे हैं। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। मैनिफेस्ट कूपन कोड यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये 10 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस 10 लेसन्स में मैं आपको ये बताऊंगा, मैं नहीं मतलब किंजल मैम जिन्होंने हजारों बच्चों को ट्रेन किया है, कि आखिरकार मैनिफेस्ट के पीछे, मैनिफेस्टेशन के पीछे साइंस क्या है, राइट? तो सबसे पहले तो हम न्यूज को कवर करते हैं कि आखिरकार खबर क्या। खबर यह है कि अभी तक 30,000 लोगों ने लॉस एंजलिस, जहां पे आग लगी है, उसको छोड़ दिया। देखिए, लॉस एंजलिस की एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है, ठीक है ना? इसीलिए मालिबू, टोनी स्टार्क ना मालिबू कैलिफोर्निया में रहता था, मालिबू वो पहाड़ पे। तो वहां पे ये जितने रिहायशी इलाके हैं ना, यहां पे आग लग गई है। इससे पहले भी लॉस एंजलिस में, पहले हम न्यूज कवर करते, फिर हम कारण की ओर जाएंगे आखिरकार क्या हुआ है। तो बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज कार से भाग रहे, कुछ तो पैदल ही भाग रहे, और यहां बोल रहे हैं, जैसे स्टीवन गुटेनबर्ग बोलता है, मेरे भाई सुनो, प्रॉपर्टी ऑपर्टी बाद में देखना, जान है तो जहान है, वरना मारे जाएंगे सबके सब। हमारे घर जल गए, जल जाने दो, लेकिन सबसे पहले खुद को बताओ। और कंडीशंस आपको बता दूं कि डिटोरिएट होने वाली है। जो यहां का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है पैसेडीना, जैसे मुंबई का जुहू है ना, वहां तक आग पहुंच गई है। और 2 और एरिया जो मतलब बेसिकली ये आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है गेविन न्यूसम, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। जो बाइडेन ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया कि भैया यहां पे कहां जाए, हर जगह तो। और ये जो आग है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये पैसेडीना में ही लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये बड़ी बड़ी रोड, आप देखिए रोड कितनी चौड़ी है, इतना भयावह नजारा है। एक यूजर बता रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे आसमान में कयामत आ गई, मतलब अमेरिका में कयामत, क्योंकि आसमान एकदम इस तरीके का हो गया है। एकदम आग, आग ही आग दिख रही है पूरे आसमान में, और हम सब डरे हुए हैं और हम सब जा रहे हैं। लगभग 3,000 एकर्स खत्म हो चुका है। न्यूमरस बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, स्पेशली जो पैसिफिक पालिसेडेस है वहां पे, ठीक है ना, जो कि बीच, जो सेंट मोनिका का बीच है और जो मालिबू, उसके बीच में जो एरिया आता है ना, जो बहुत ही रिहायशी एरिया है, वो जल के खाक। अब भाई जाहिर सी बात है, लोगों में भागने की होड़ मची हुई है, तो लोग भाग रहे हैं, किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे।
भयानक जाम देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग तो पैदल ही भाग रहे हैं। उसके बाद ये नॉर्थ तक जो आग जो है वो फैलती ही जा रही है और अभी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो वही बता रहे, जो एक्टर स्टीव गुटेनबर्ग है उन्होंने वही कहा है कि भैया निकलो, इंपॉर्टेंट है कि एक तो सब ग्रुप में जाएं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को छोड़िए, बस निकलिए वहां से। लॉस एंजलिस के जो मेयर है कैरन ब्रॉस, उन्होंने यही बोला है कि जल्द से जल्द आप निकलिए अपने घर से, अगर आप सेंटर पे हैं, और या अगर वहां पे आग पहुंची तो आप बचेंगे नहीं। तो स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। बाकी वही है कि बोला है कि देखिए आप उस जगह मत जाए जहां पे आग फैल रही है, जहां फैलने की संभावना है। शेल्टर, क्योंकि अमेरिका ने शेल्टर्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे आप जाए, राइट। तो 3 ब्लेजेस हमको आग के देखने को मिले हैं, ठीक है ना। सेकेंड ब्लेज जिसको ईटन फायर बोला जाता था, उसने लगभग 50 किलोमीटर, जो एल्टाडेना का पूरा एरिया है उसको, पैसेडेना के बिल्कुल बगल में एक और रिहायशी इलाका, उसको तबाह किया, ठीक है। मतलब लगभग 1000 एकड़ के करीब जो एरिया है वो गया। लगभग 100 रेसिडेंट्स जो पैसेडेना में नर्सिंग होम है उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया गया। तो वही है। और अभी देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि 2,10,000 के करीब घर, बिजनेस जो लॉस एंजलिस है ये इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि आग हर जगह फैल रही है, जो बिजली के तार है वो गल गए। तो बहुत जगह पावर आउटेज हमको देखने को मिला है, यहां पे बिजली नहीं आ रही है। तो एक तरीके से लॉस एंजलिस की इकोनॉमी ठप सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो यही चीज है। अभी बता रहे हैं कि लगभग 30,000 के करीब लोगों के घर जल गए हैं और 10,000 के लोग अभी थ्रेटेंड हैं, और अभी ये नहीं पता कि ये कहां आके रुकेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जो बाइडन ने भी अपनी ट्रिप को अबैंडन किया है, तो बेसिकली ये हुआ है दोस्तों हवा की वजह से। देखिए, सीवियर स्टॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन यहां पे जो सेंट एना विंड्स है मेन, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये विंड चल रही है, और जो ये ड्राई है, मॉइस्ट ड्राई है, इसकी वजह से आग लगी है लॉस एंजलिस में। और क्योंकि लॉस एंजलिस इस सेंटर में आता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ग्रेट ग्रैंड कैनियन भी आपको रास्ते में ही मिलेंगे, तो वो और ज्यादा ड्राई होती जाती है और धीमे धीमे वो आग की रूप का शक्ल ले लेती है, बहुत ज्यादा ड्राई होना, ठीक है। तो बता रहे हैं कि अभी कल भी विंड्स ऐसी ही रही। भाई कल ही की बात है, पूरा लॉस एंजलिस जो है वो जल के खाक होता दिख रहा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है। बट अल्टीमेटली जब आग, ये हवा का प्रकोप खत्म होगा, आग सबसाइड होगी। अभी तक हम जंगलों में आग देखते, तब शहरों में आग पहुंच रही है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। एरियल जो भाई, अब क्या होता है कि जब ऐसी इतने बड़े पैमाने पर आग लगती है तो उसको बुझाने की कोशिश की जाती है, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो जो फाइटर्स हैं वो छिड़काव करते हैं ऊपर से, बट वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आग ही आग है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। और इसमें यह भी हो सकता है कि आपका प्लेन भी क्रैश हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी तक बहुत सारे, इससे पहले 2008 में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2008 में सायरे फायर लगी थी, है ना, लेकिन उसमें 600 स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए थे। बता रहे हैं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा फायर इन दी सिटी का केस है। इससे बड़ी आग अभी तक जो है वो कभी नहीं। और इसमें अगेन सेंट एना जो है वो मेजर फैक्टर है। ड्राई, वार्म और गस्टी विंड्स है, जो कि क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला ही इलाका है ना। अगर आप देखो, ड्राई डेजर्ट है यहाँ पे, ग्रैंड कैनियंस भी वो क्या है, वो एक तरीके से। तो ये सदर्न कैलिफोर्निया के इंटीरियर से कोस्ट की तरफ जाते हैं, है ना। अब कोस्ट से इधर आएंगे तो भाई क्या होता है कि जब समुद्र से हवा, तो वो तो नमी लेते हुए आती है, वो बारिश करवाएंगी। लेकिन जब डेजर्ट से होते हुए वो कोस्ट की तरफ जाएंगी, भाई मैंने प्रेशर डिफरेंस का आपको पूरा कंसेप्ट बताया था, तो जब डेजर्ट की तरफ वो होते हुए जाएंगी तो ड्राई होती जाएंगी। भाई जैसे जैसे वो हवा आगे बढ़ेगी, कुछ नहीं है तो धीमे धीमे और ड्राई होती जाएंगी ना, ठीक है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आग और ज्यादा फैलती हुई, एक चिंगारी फैली और हवा ने उसको बल दे दिया, हवा ने उसको और ज्यादा फैला दिया, ठीक है ना। अब उसमें नमी भी नहीं है जिसको सुखा दे, उसमें क्या है, मतलब उसको बुझा दे, उसमें तो खाली ड्राई है, कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। ड्राई विंड से तो वो और ज्यादा फैलाती हुई जा रही है, इसीलिए लॉस एंजलिस जो है वो झुलसता जा रहा है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है, ये वेजिटेशन को तबाह कर रही है। ह्यूमिडिटी लेवल्स जो है वो सिंगल डिजिट्स पे आ रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सदर्न कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में सैंट एना ने इससे पहले भी तबाही मचाई है, और इसको डेविल विंड्स भी बोला जाता है सैंट एना को, क्योंकि जिस दिन जब भी ये आती हैं तो इसी तरीके का काम ये करके जाती हैं। और आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको शायद सामने से बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन नदियां सूखती जा रही हैं। ड्रॉट, परसिस्टेंट ड्रॉट, सूखा यहाँ पे कैलिफोर्निया में बढ़ता जा रहा है। सॉइल और वेजिटेशन जो है, ऊपर से ये विंड ने और दिक्कत कर दी है।
तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी कब रुकेगा वी डोंट नो, लेकिन हाँ अगले 3-4 दिन में हालात सामान्य होने चाहिए। ये लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आपको क्या लगता है आप ये भी मुझे बताइएगा। बाकी आप साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।